डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन विल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सब पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम लोग जो है पहला एग्जांपल जो है सॉल्व किए थे। तो आइए हम लोग जो है इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो भी कंटेंट हम लेकर चल रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स लेकर चल रहे हैं। एनसीईआरटी वाली बुक जो है अपनी आप ओपन कर लीजिए। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं आपके पास है, जो भी बुक आपके पास है उस बुक को आप ओपन करिए। तो चैप्टर नंबर हम 4th पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4th, चैप्टर नंबर जो है 4th है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पिछली क्लास में हम लोगों ने इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग स्टडी किए थे। तो आइए हम लोग जो है इसके आगे जो एग्जाम्पल हैं उसको हम लोग देखते हैं। बुक अपनी ओपन करिए। जैसे देखिए, इसमें हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? एग्जाम्पल नंबर जो है 1 हम लोगों ने पढ़ा था। एग्जाम्पल नंबर 1, चैप्टर 1 का जो है हम लोग अभी जो है पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी स्टार्टिंग में एकदम। इसमें हम अब सेकंड वाला एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर जैसे फर्स्ट है, इसको हम लोग पिछली क्लास में जो है इसका स्टडी कर चुके हैं। तो आइए हम लोग जो है एग्जाम्पल जो है सेकंड है, एग्जाम्पल नंबर जो है सेकंड, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कर रहा है? एग्जाम्पल सेकंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी जो यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है, जैसे रोमन फर्स्ट दिया है x = -5। अब इसको किस में आपको किस फार्म आपको रखना है? आपको ax + by + c = 0 फार्म रखना है, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फार्म आपको इसको जो है बनाना है। इसी तरह जो है सेकंड जो इसमें क्वेश्चन है क्या है? y = 2, इसको भी जो है लीनियर इक्वेशन टू फार्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फार्म आपको बनाना है। इसी तरह जो है थर्ड जो क्वेश्चन है 2x = 3, इसको भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फार्म में आपको रखना है। इसी तरह जो है एग्जाम्पल नंबर जो है एग्जाम्पल नंबर 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 5y = 2। इस तरह जो है इसको भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फार्म में आपको इसको बनाना है। तो आइए हम लोग जो है एक एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 2 का जो है एक एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, रोमन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन है क्या है? पहला क्वेश्चन है x = -5। अब x = -5, अब हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है क्या होता है? मैं पिछली क्लास में बताया था, ax + by + c = 0। इसी फार्म हमको इस इक्वेशन को बनाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ आपको x मालूम है, x आपको मालूम है, c भी मालूम है, लेकिन y वाला जो है टर्म आपको नहीं यहाँ पता है। हम लोग y वाला टर्म यहाँ पर बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, x, अब -5 इधर है, इस साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, यानी ट्रांसपोज जब कर रहे हैं तो =0। अभी जो है ax + by + c = 0 फार्म नहीं है, क्योंकि y वाला जो टर्म है यहाँ पर भी गायब है। तो हम जो है y वाला टर्म ही यहाँ पर लाएंगे। कैसे लाएंगे? अब जैसे देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 1 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा? 1 होगा। यानी 1 को मल्टीप्लाई जब x करेंगे तो x ही आएगा ना।
तो इस तरह से जहाँ क्वेश्चन नहीं रहेगा वहाँ आप क्या समझेंगे, उसका क्वेश्चन 1 है। तो यानी ऐसे आप लिखेंगे इसको, अब 1 इंटू एक्स और प्लस वाई वाला टर्म हम लिख रहे हैं, वाई वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, इसका सेंस यहाँ पर क्या, वाई का जो कोफिशिएंट रहा होगा क्या रहा होगा, 0, 0 इंटू वाई प्लस जो है 5 इक्वल टू 0। इस तरह से यही क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर्म है। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर्म है, क्यों है, क्योंकि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a क्या है, x का कोफिशिएंट, x कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यानी a इक्वल टू क्या है, यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 1 है। यहाँ क्या है, b है, b क्या है 0 है, क्यों है, क्योंकि y को कोफिशिएंट क्या है, y का जो कोफिशिएंट है क्या है 0 है, y कोफिशिएंट 0 है, तो इसीलिए जो है यहाँ बिग वैल्यू जो है क्या है 0 है। और c यहाँ पर क्या है, c क्या है 5 है। इस तरह से तो यहाँ पर y वाला टर्म क्यों 0 था, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 0 है, यानी बिग वैल्यू क्या है 0 है। जब बिग वैल्यू 0 है इसीलिए जो है ए टर्म क्या है, ए टर्म क्या हो गया 0 हो गया। तो हम जो है इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जब इस तरह से लिखेंगे तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म है। तो अभी जो है यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया है, यानी इक्वेशन दिया है x इक्वल टू -5, इसी की जो है इस फॉर्म हम रखे हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म हम रखे हैं। तो यहाँ पर जो है y वाला टर्म क्यों नहीं था, क्योंकि बिग वैल्यू 0 थी। बिग वैल्यू जब 0 थी तो बिग मल्टीप्लाई यानी 0 मल्टीप्लाई जब y करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसीलिए जो है y टर्म यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। किसी कोई डाउट। और x का जो कोफिशिएंट होता है a होता है, y जो कोफिशिएंट होता है क्या होता है b होता है, और कांस्टेंट जो होता है c होता है। a b c की वैल्यू आपको मैं बताया था और कैसे निकालने के लिए, जैसे यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है, यहाँ से a b c की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन का आप कंपेरिजन करेंगे। इसका फर्स्ट टर्म क्या है ax है, अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू x है, इस तरह से। तो x कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या है आपको यहाँ फाइंड होगा 1। इसी तरह से जो है सेकंड टर्म इसका क्या है by है। अब इसका सेकंड टर्म क्या है 0 इंटू y है, y इसका कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या फाइंड आउट होगा 0। इसी तरह से यहाँ थर्ड जो टर्म है क्या है c है, और यहाँ थर्ड टर्म क्या है 5 है, तो यानी कांस्टेंट जो वैल्यू आई c वैल्यू जो आई है 5 आई है। इस तरह से आप निकाल लेंगे, ए बी सी की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग हुई, यानी ये जो क्वेश्चन हुआ आपको जो है समझ में आया कि नहीं आया। x इक्वल टू -5 को जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म आपको जो है पुट करना है या रखना है आपको। तो हम जो है इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म बनाए, तो क्या हुआ इक्वेशन क्या हमको प्राप्त हुआ 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस c प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से ax ये जो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म है। इसी तरह जैसे हम लोग आइए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर जो इसका एग्जाम्पल नंबर जो है एग्जाम्पल नंबर 2 का जो है सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है क्या है y इक्वल टू 2 है। अब y इक्वल 2 को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म बनाना है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ x की जो है x वाला जो टर्म है क्या है गायब है, तो इसका मतलब क्या है, इसको लिखेंगे 0 इंटू एक्स। क्यों 0 ले रहे हैं, क्योंकि एक वैल्यू जब 0 रही होगी तभी x जो है 0 है, यानी 0 को मल्टीप्लाई जब x किया गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। प्लस जो है प्लस y और इसको जो है इधर क्या है 2 है, तो इसको हम 2 की इस साइड जब ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी ट्रांसपोज कर रहे हैं 0 इंटू एक्स और प्लस यहाँ y कोशेंट क्या है कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा ना, यानी 1 इंटू वाई है, और ये क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0 ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। तो ये क्या होगा किस फार्म हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फार्म हो गया। यहाँ एक वैल्यू क्या है x कोफिशिएंट क्या है 0 है, बिग वैल्यू क्या है
वाई कोफिशिएंट क्या है 1 है, सी क्या है -2 है, -2 है, इस तरह से। और ए बी सी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इससे कंपेरिजन करके, इसका फर्स्ट टर्म क्या है ए एक्स है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 0 × एक्स है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ आपको 0। इसी तरह सेकेंड एक्स का टर्म क्या है बी वाई है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन सेकंड टर्म क्या है बी वाई है, और इसका सेकंड टर्म क्या है 1 × वाई है, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या फाइंड आउट हुआ आपको 1। और थर्ड टर्म जो है क्या है सी है, और यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है -2 है। इस तरह से ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई। किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना। इसी तरह जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड का जो है थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन है क्या है, थर्ड जो क्वेश्चन है 2x = 3। अब इसको ax + by + c = 0 फार्म बनाना है, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड इक्वेशन फार्म आपको बनाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ पर y वाला टर्म क्या है, y वाला टर्म क्या है 0 है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तभी जो है y 0 हुआ है, यानी 2x। अब एक क्या है, इसको हम ट्रांसपोज करके इधर ले आएंगे तो -3 = 0 है, लेकिन अभी ax + by + c = 0 फार्म नहीं हुआ है, क्योंकि y वाली अभी जो है टर्म यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे y वाला टर्म बनाएंगे, तो 2x अब क्या करेंगे +0 × y -3 = 0। अभी जो है ax + by + c = 0 फार्म है। तो यहाँ जैसे देखिए एक वैल्यू जो होगी क्या होगी, अगर आपसे कोई अगर यहाँ पूछे अगर y वैल्यू क्या होगी तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे y वैल्यू, सॉरी यहाँ से अगर कोई पूछे कि एक वैल्यू क्या है तो क्या बताएंगे आप, तो एक वैल्यू क्या होती है एक्स कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 है। इसी तरह जो है बिग वैल्यू क्या है y कोफिशिएंट क्या है 0 है, c क्या है, c यहाँ क्या है -3 है। इस तरह से किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? डाउट है। और इस तरह से जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ क्या है 5y = 2, 5y = 2 है। तो अब इसको जो है ax + by + c = 0 फार्म बनाना है, तो कैसे आप बनाएंगे, तो यहाँ आप कैसे इसको पुट करेंगे 5y, इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा -2 = 0। अब यहाँ पर x वाला टर्म आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो x टर्म क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका जो कोफिशिएंट a है उसकी वैल्यू 0 है, और 0 को मल्टीप्लाई जब x करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा है। इसका सेंस यहाँ क्या है 0 × x + 5y और -2 = 0। ये जो है इक्वेशन ax + by + c = 0 फार्म हो गया। यहाँ से जैसे आपको अगर कोई कहे कि ए बी सी वैल्यू आप फाइंड आउट करिए तो क्या हो जाएगा, यस कोफिशिएंट जो होता है वही ये होता है, ए क्या है हम 0 है, यानी एक्स कोफिशिएंट क्या है 0 है, तो एक वैल्यू क्या हो गई 0। वाई कोफिशिएंट जो होता है वही बी होता है, तो वाई कोफिशिएंट क्या है 5 है, तो बी वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। सी यहाँ क्या है कांस्टेंट है, सी वैल्यू क्या है कांस्टेंट यहाँ क्या है -2 है, तो सी वैल्यू क्या हो गई -2। ए बी सी वैल्यू इस तरह से ए = 0, बी = 5, c = -2। इस तरह से जो है आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल को जो है आपको कहा गया है कि इसी जो है जो इसमें क्वेश्चन दिए हैं अलग अलग रोमन 1, 2, 3, 4 इस तरह जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सब क्वेश्चन को जो है आप जो है किसमें रखेंगे ax + by + c = 0 फार्म रखेंगे, और उसके बाद जो है ABC और ABC की अगर आपको वैल्यू भी निकालना है तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिस तरह से मैं बताया। किसी कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट होना चाहिए। यानी जो अभी हम क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड जो हम लोग पढ़े हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जो दिए गए जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को जो है आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फार्म आपको बनाना है। तो हम लोग जो है एक जो है क्वेश्चन लेकर के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फार्म हम लोग बनाए हैं। आप यहाँ से ABC की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं जैसे मैं बताया। किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है? नहीं डाउट है, आप इसको अगर नोट करना चाहें नोट करिए, 10 सेकंड समय है।
नोट करिए, तो फिर आगे हम चलें। नोट हो गया? तो प्यारे बच्चों, आप सबको जो भी कोई डाउट अगर हो, अपने डाउट को जो है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिएगा। वैसे डाउट कोई रहेगा नहीं, आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट आपको है तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिएगा। जो भी डाउट है उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को और बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसका बेनिफिट जो है और भी बच्चे ले सकें। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।